की शुरुआत करेंगे अंता विधानसभा उपचुनाव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंता दौरे पर। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है। अजीतपुरा बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मदन राठौर, प्रेमचंद बैरवा और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के साथ है मौजूद। सह प्रभारी जगन माहूर, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवाल भी मौजूद है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रोड शो भी है। रोड शो सीएडी चौराहा होते हुए ब्रह्मपुरी बालाजी तिराहे पर संपन्न होगा। रोड शो का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत होगा। 100 से ज्यादा स्वागत द्वार अंता में लगाए गए हैं। 2 किलोमीटर के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा है। एसोसिएटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य जी, एक बार फिर रोड शो की तैयारी पूरी है, सीएम भी पहुंचे हैं। क्या जानकारी, कैसी तैयारी और कितना उत्साह? आज चुनाव प्रचार थमेगा भी। देखिए, आज जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। फिलहाल हम अंता में हैं और अंता में यहाँ से चुनाव शुरू होगा। रोड शो जो है वो यहाँ से शुरू होगा। हनुमान जी का मंदिर है, सिंह द्वार है, अजीतपुरा ये जगह है अंता की। हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की शरण में मत्था टेकेंगे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों, और उनके अलावा मोरपाल सुमन और अन्य कार्यकर्ता। फिलहाल यहाँ सड़क पर पुलिस तैनात है। दोनों तरफ भीड़ जो है वो तैनात है। भीड़ भी तैयार खड़ी हुई है मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। फिलहाल कैमरामैन आपको पीछे का दृश्य दिखाएंगे जहां रथ है। रथ के जाओ मेरे पीछे का, यानी रथ के आगे का जो दृश्य जहां पर भीड़ चलेगी वो दिखाएंगे। फिलहाल सभी को इंतजार है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर में आएंगे, उनका इंतजार है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं उन्हें इसी बात का इंतजार है कि कितनी देर में मुख्यमंत्री आएंगे और मुख्यमंत्री के आने के बाद स्थितियां जो हैं वो यहाँ की सकारात्मक होगी। मेरे साथ मान सिंह गुर्जर भी जुड़े हुए हैं। मैं मान सिंह गुर्जर से बात करूंगा, जो कि विधायक रहे हैं और बड़े काबिल नेताओं में से एक माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये जवाहर सिंह बेडम, मान सिंह गुर्जर और महेंद्र खेड़ला, इन तीनों की जोड़ी हुआ करती थी। महेंद्र खेड़ला भी मैं देख रहा था, वो भी बिल्कुल पास में ही है। मैं फिलहाल मान सिंह गुर्जर से बात करता हूँ। मान सिंह जी, क्या लगता है आपको, जो कम्युनिटी है चाहे गुर्जर हो या दूसरे हैं, किस तरफ जाएंगे, क्या लगता है इस चुनाव? देखिए, इस चुनाव के अंदर अंता के अंदर पुनः भाजपा का कमल खिलेगा। जहां तक समाजों का सवाल है, सभी समाजों का सामंजस्य, विशेष करके मैं गुर्जर समाज में गया हूं, पूर्णतः समाज का रुख कमल के प्रति है और अंता में पुनः कमल खिलेगा। मेरे साथ महेंद्र खेड़ला भी है, मैं उनसे भी बात करता हूं क्योंकि इनकी जोड़ी है। तीसरे इनके जोड़ीदार जवाहर सिंह बेडम, जो अभी राज्य सरकार में मंत्री है, लेकिन इनके लिए मंत्री नहीं है, इनके मित्र हैं वो। महेंद्र जी, क्या कहेंगे? क्या कह रहे हो? क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? चुनाव पूरी तरह बन चुका है अब, और अच्छे बहुमत से जीत गई। मतलब इतना तगड़ा काम पार्टी का हो रहा है सीएम साहब, महारानी साहब के आने के बाद में, और हर जगह घर घर कार्यकर्ता लगाया है। और सामाजिक संवाद जो हमने किया है 59 गाँवों में, जो हमारे संवाद हमें दिया गया, उनमें घर घर हम गए हैं और पूरी तरह से एक तरफा गुर्जर समाज का वोट मिल रहा है। देखिए, यहाँ से दुष्यंत सिंह है सांसद, और उनकी धर्मपत्नी है वो गुर्जर समाज से। वसुंधरा राजे को गुर्जरों की समधन कहा जाता है। तो दूसरी तरफ यहाँ सचिन पायलट भी प्रचार करके गए हैं। किस तरफ जाएगा गुर्जर? यहाँ क्या है कि वसुंधरा जी ने इतना मतलब रिश्तेदारी का व्यवहार बना रखा है, इतना प्यार है लोगों में, तो गुर्जर एक से टच है, इसलिए पूरी तरह से। जोगाराम पटेल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जोगाराम पटेल से मैं बातचीत कर लेता हूं। पटेल साहब, अब चुनाव बन गया है, चुनाव परवान पर है। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और अंता मंगरोल की जनता इस उपचुनाव में इतिहास रचेगी। ये चुनाव आम जन वैसे धनबल का है, बाहुबल का है। आम जन जीतेगा, धनबल बाहुबल हारेगा। मुकेश जी, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आपका मुझे याद आता है धौलपुर में यही भजनलाल शर्मा भी हुआ करते थे, जिनके हाथ में कमान थी उपचुनाव की। इस बार आप हो और आपको वो निर्देश दे रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, मैं क्रिकेट खेलता था, तो पहली बार जब टूर्नामेंट जीते तो मुझे खड़ा किया कि 2 शब्द बोलो, तो मैंने कहा जीत गए। मैं आज भी वही शब्द दोहरा रहा हूँ, जीतेंगे, और बड़ी अच्छी संख्या से मोरपाल जीतेगा। क्योंकि मोरपाल स्थानीय आदमी है, गरीब आदमी है, लोग उसके प्रति आकर्षित है और लोगों को इस बात का विश्वास हो गया कि आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ने वाला है। इसकी कोई दो राय नहीं।
संजय ताऊ भी मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे संजय ताऊ जी, क्या लग रहा है यहाँ का चुनाव बन गया क्या? अंता का चुनाव निश्चित रूप से जनता का जो मन है वो सरकार के साथ जाने का मन है। और मोरपाल सुमन, माननीय वसुंधरा जी, माननीय सांसद दुष्यंत सिंह जी और सीएम साहब आज यहाँ पर रोड शो करने वाले हैं। जनता मन बना चुकी है सरकार के साथ जाने का। और सरकार, वो कौन लोग हैं जिनको लेकर सीएम साहब ने कहा था भाषण में कि चिंता मत करो, मैं इलाज करना भी जानता हूँ, इशारा किया था, कौन लोग हैं? अब ये तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा था, उनको जानकारी है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर बदमाशी करते हैं, लेकिन जनता को गुमराह नहीं कर सकते। कितना भी प्रलोभन दे, वो जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल को जिताएगी। देखिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश है, और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे मान सिंह गुर्जर से मैंने बात की, महेंद्र खेड़ला से मैंने बात की, और भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो भी यहाँ आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे कि यहाँ पर एक जोश है। और वो जोश आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का, सिर चढ़कर जोश बोल रहा है। मुझे याद आता है 2 दिन पहले का रोड शो, जिस रोड शो में एक भारी भीड़ जुट गई थी। अभी इंतजार रहेगा कि क्या उस रोड शो का रिकॉर्ड टूटेगा या फिर यहाँ पर मांगरोल से कम भीड़ रहेगी। भीड़ को लेकर फिलहाल आकलन लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं भी हैं। मुझे अब जाकर कुछ महिलाएं दिखी हैं, इनसे महिलाओं से पूछते हैं, कहाँ से आए हैं आप? क्या लग रहा है आपको? हमको लग रहा है बीजेपी बहुत रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने वाली है। हमें भी यही लग रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से। मैं तो यही चाहती है ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतनी चाहिए। वर्मा की सरकार बस करना है। आज इस रैली ने मतलब ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत विजय होगी बीजेपी की। देखिए महिलाएं जो हैं उनमें भी यहाँ पर जोश आप देख सकते हैं महिलाएं, और पीछे की तरफ भी देखिए महिलाओं की एक पूरी पंक्ति आ रही है। आप देखें कि अब महिलाओं का आना भी यहाँ पर शुरू हुआ है, क्योंकि जब वसुंधरा राजे आ रही हैं तो महिलाएं भी आएंगी। एक और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मेरे साथ है। क्या लग रहा है, आप लगातार यहाँ चुनाव में जुटे हुए हैं? सर भाजपा आ रही है, बहुत अच्छे वोटों से हमारे मोरपाल जी सुमन जीत रहे हैं, और 14 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो बहुत आश्चर्यचकित परिणाम होंगे। इतनी बड़ी जीत आज तक नहीं होगी जितनी अंत में मोरपाल सुमन जी जीतेंगे। देखिए यहाँ पर हम लगातार सभी के साथ संवाद किए हुए हैं। हालांकि कुछ महिलाएं यहाँ आई थी काफी सारी, लेकिन पुलिस ने सिक्योरिटी के चलते उन्हें रोक दिया कि आप फिलहाल पीछे के रास्ते से आगे की तरफ जाइए। तो ये अभी इन लोगों का अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मानव श्रृंखला फिलहाल लोगों ने यहाँ बना रखी है। पुलिस ने मानव श्रृंखला इसलिए बनवाई है ताकि मुख्यमंत्री का वाहन रथ तक आ सके। मुख्यमंत्री का वाहन जब रथ तक आएगा तो उसके बाद मुख्यमंत्री हनुमान जी के मंदिर में पूजा करेंगे। ये देखिए पीछे भी भीड़ बढ़ गई है। मैं सोच रहा था कि भीड़ आगे की तरफ ही है, लेकिन यहाँ पीछे के एरिया में भी भीड़, बहुत अच्छी भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। पीछे का जो क्षेत्र है उसमें भी भीड़ बहुत अच्छी भीड़ देखी जा सकती है। मुझे पहले एक बार की तो ये लगा कि भीड़ शायद कम आएगी, और 1 घंटे पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी तो हमें लग रहा था कि भीड़ यहाँ नहीं है, लेकिन अब भीड़ धीरे धीरे पीछे तक, हम लगभग 500 मीटर तक आ चुके हैं। 500 मीटर तक लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी आज अच्छी खासी भीड़ रहने वाली है, जिसका इंतजार सभी को था। ये देखिए मोरपाल सुमन जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लोग लगाते दिखाई दे रहे हैं, और ये ढोल बजाना भी शुरू कर दिया है। माहौल बन गया है ढोल बजने के साथ। ये देखिए कार्यकर्ताओं का जोश आप देख सकते हैं। कार्यकर्ता बिल्कुल ढोल के साथ अपने आप को दिखाते हुए, ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है। कहाँ से आए आप सब लोग? झालराबाद। हम यही बाड़ा के अंतर के मांगरोल से आए। मांगरोल से आए। हम सीसवाली से आए हैं, चंद्रमोहन गौतम। हम सीसवाली से आए। हमारा जो प्रत्याशी है वो बहुत प्रबल, कैसा आदमी है मोरपाल सुमन? बहुत ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और स्वच्छ छवि का व्यक्ति है मोरपाल। मोरपाल सुमन बहुत बढ़िया आदमी है, यहाँ के प्रधान है, ईमानदार है और यहाँ के स्थानीय है। बहुत सालों बाद लोकल प्रत्याशी हमारे बीच में आया है, और हम उसे हजारों मतों से जिता कर भेजेंगे विधानसभा में। मोरपाल सिंह जिंदाबाद। आपको क्या लग रहा है? मोरपाल सिंह जिंदाबाद। देखिए मोरपाल सुमन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इससे पहले आप मोरपाल सुमन से बातचीत थी, आपकी संवाद था? कर रही बात। तो मोरपाल सुमन को लेकर यहाँ पर लोगों में जोश है। उन्हें लग रहा है कि मोरपाल सुमन जो है वो सरल प्रत्याशी है, जैसा कुछ ग्रामीण लोग भी है। अजी मोरपाल सुमन कसो आदमी है? जय बिलाल। मोरपाल सुमन ने जानो तो कसो आदमी है? बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया। मले बहुत बढ़िया। मोरपाल सुमन जिंदाबाद। कुछ
ग्रामीण लोगों से भी मैंने बातचीत की है। यहाँ ग्रामीणों से भी बातचीत करना बहुत आवश्यक होता है कि ग्रामीणों से भी बातचीत कर ली जाए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी हैं, इनको गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी, क्या लगता है? देखो, यहाँ तो मोरपाल जी की लहर चल रही है और एक जनता के अंदर यही आ रहा है कि आपने कई चुनाव लड़वाए, मुझे मालूम है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आप कई प्रबंधन संभालते रहे हैं, कई चुनाव आपने देखे। क्या लग रहा है यहाँ के प्रबंधन को? देखो, ऐसा चुनाव मैंने पहली बार देखा है जहाँ पे साइलेंट रह करके और बिल्कुल सीधे सिंपल स्वभाव वाले व्यक्ति को यहाँ पे जो टिकट दिया है, जन जन का लाल है और जीतेगा ये हजारों। देखिए, यहाँ एक गुरुजी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में मुझे अक्सर मिलते हैं, जो कि चुनाव की जिम्मेदारी इनके पास होती है। इन्हें भी भेजा गया है बीजेपी की तरफ से। इन्होंने भी कहा है कि बड़े सीधे साधारण प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो अपना प्रत्याशी को बेहतरीन बताने की कोशिश कर रही है। तीसरी तरफ नरेश मीणा है, तो मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। कल नरेश मीणा ने भी अपनी ताकत यहाँ पर दिखाई थी, यहाँ पर भजनलाल शर्मा ने अपनी ताकत मांगरोल में दिखाई थी। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आज की जो ताकत है वो भी है कांग्रेस में। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ये सभी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन ताकत जो है वो वोट में किस तरीके से तब्दील होगी ये भी देखना पड़ेगा कि वोट को कितना लुभा पाएंगे। अभी वक्त हो गया है 2:08। 2:08, यानी मुझे लग रहा है कि मुश्किल से 5 या 10 मिनट में ये रोड शो शुरू हो जाएगा। फिलहाल मानव श्रृंखला बनी हुई है। इस मानव श्रृंखला के आसपास जो है वो यहाँ पर लोग हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का, दोनों का इंतजार है। और ये इंतजार जब खत्म होगा तो वो उन लोगों की भी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे। देखिए, कई बार कार्यकर्ता और वोटर, उसके दिमाग में एक बात चलती है कि यार माहौल नहीं बन पा रहा, तो भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बना दिया है। कई बार सुषुप्त होकर घर पर बैठे रहते हैं शांत तरीके से वोटर, तो उन वोटर को बाहर निकालना होता है। तो सभी पार्टियां अपने अपने वोटर को बाहर निकाल रही हैं और वोटर को बाहर निकालने के साथ एक संदेश देने की कोशिश पार्टियां कर रही हैं कि किस तरीके से चुनाव जो है वो बने। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है, मैं अगर इस बात को ईमानदारी से कहूँ कि मांगरोल का जो रोड शो था उसके बाद और आज चुनाव बहुत रोचक हो चला है। मैंने थोड़े दिन पहले भी ये बात कही थी कि बड़े रोचक परिणाम इस चुनाव के आएंगे और हार जीत का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला, ऐसा मुझे लगता है। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अंतर जो है वो बहुत कम रहने वाला है। चुनाव बहुत अच्छा बन चुका है और इस चुनाव में जो खेल है वो कल का बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि कल का जो खेल होगा वो किस तरीके से चलता है, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। मैं पूरे राजस्थान में कमोबेश सभी स्थानों पर जाता हूं, लेकिन यहाँ का जो वोटर है, हम सोचते हैं कि पिछड़ा इलाका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग चाहे पिछड़े रहे हों किसी ज़माने में, लेकिन अभी ये बताते नहीं है वोट किसको देंगे। ये जिसका चेहरा देखते हैं उसी की तरफ कह देते हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आप बने रहिएगा। दोबारा